Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. वेलकम बैक टू माय चैनल द कंप्लीट एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान की हमारी जर्नी जो है वो ख़त्म हो गई थी और हम लोगों ने दुबई में लैंड कर लिया था। तो वापस आने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, काफ़ी टायरिंग था, बिजी रहा। पाकिस्तान का सारा रूटीन मैंने आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स में शेयर किया है। तो जब मैं घर वापस आई तो घर काफ़ी मैसी हुआ था क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान चल रहे थे और ईद के फर्स्ट डे ही हम लोग निकल गए थे। फिर 10-11 दिन जो है वो घर बंद था। तो जब मैं आई तो बस साफ़ सफाइयों में ही सारा टाइम चला गया, अनपैकिंग कर ली। तो खैर अब हम आ गए हैं अपनी डेली रूटीन की तरफ और ये एक वीकेंड था और इस वीकेंड को जो है वो हमारा प्लान बन गया था ग्लोबल विलेज जाने का। ग्लोबल विलेज जो है वो दुबई का एक बहुत ही हैपनिंग सा इवेंट है जो कि विंटर में लगता है और ये ग्लोबल विलेज के जो है वो कुछ लास्ट फ्यू डेज रह गए हुए थे जब हमें पता चला कि ग्लोबल विलेज में काफ़ी हैपनिंग से कॉन्सर्ट्स होने लगे हैं और उनमें से एक कॉन्सर्ट जो था वो आतिफ असलम का कॉन्सर्ट था। तो बस फिर क्या था, हम लोगों ने जो है वो प्लान कर लिया कि हम ग्लोबल विलेज चलते हैं क्योंकि बस अब ये और एक आध हफ्ते में जो है वो ग्लोबल विलेज जो है वो सीज़न एंड हो जाएगा और उसके बाद फिर हमें अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट न्यू सीज़न में जाने के लिए। तो बस हम लोगों ने सोचा कि इस वीकेंड को जो है वो थोड़ा सा हम यूटिलाइज़ करते हैं और हम ग्लोबल विलेज चलते हैं। वैसे नॉर्मली तो हम लोग ग्लोबल विलेज हर सीज़न में 3 से 4 दफ़ा जाते ही हैं, बट इस बार जो है वो कुछ ऐसा रूटीन चल पड़ा हमारा कि हमारा ज़्यादा जाना ही नहीं हुआ। हार्डली हमने एक ये आई थिंक हम सेकेंड टाइम जा रहे हैं। एक दफ़ा हम दिसंबर में गए थे और उसके बाद फिर अब हम अप्रैल के मंथ में जा रहे हैं। बस चलते हैं ग्लोबल विलेज और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हैपनिंग से इवेंट्स हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और वहाँ की लाइवली सी वाइब्स को जो है वो एंजॉय करते हैं और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ आप लोगों के साथ बातों बातों में देखें हम पार्किंग में पहुँच गए हैं, कार हमने पार्क कर ली है और बस अब हम ग्लोबल विलेज के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। टिकट्स जो है वो मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ही रिजर्व करवा ली थी। वीकेंड्स की टिकट्स की प्राइस डिफरेंट होती है और वीकडेज़ की प्राइस जो है वो डिफरेंट होती है। तो हम लोगों ने जो है वो ऑनलाइन रिजर्व करवा ली थी ताकि हमें क्यू में ज़्यादा खड़े रहना ना पड़े क्योंकि ये लास्ट के कुछ डेज़ हैं ग्लोबल विलेज के तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। यहाँ पर हम एंटर हो गए थे ग्लोबल विलेज के अंदर, टिकट्स वगैरह स्कैन करवा ली थी और जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो मूड पूरे तरीके से रिफ़्रेश हो जाता है क्योंकि यहाँ की वाइब्स ही कुछ ऐसी लाइवली हैं, इतनी रौनक होती है यहाँ पर, इतने सारे लोग होते हैं क्योंकि दुबई ज़ाहिर है एक मल्टी कल्चरल सिटी है। तो यहाँ पर अराउंड 200+ नेशनलिटीज़ के लोग पाए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड से ग्लोबल विलेज के इस इवेंट को देखने के लिए जो है वो लोग आते हैं। तो बस हम भी यहाँ पर अंदर आ गए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब हम रिफ़्रेश हो गए थे। इतनी रौनक, इतनी, और हर बार जब भी यहाँ पर आओ कुछ नया ही देखने के लिए मिलता है। इनका सेटअप, इनकी अरेंजमेंट्स, इनकी लाइटनिंग इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, इतनी ज़्यादा लाइवली होती हैं कि आप जो है वो उसके अंदर खो जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम अंदर आ गए थे और बस अब देखते हैं कि यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये वाले स्टॉल्स तो हमने पहले नहीं देखे थे हैं, ये वाले तो मैं भी देख रही हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे तो खाने पीने की, ज़बरदस्त। ये पूरा थाई स्ट्रीट लग रही है मुझे, सारे थाई के वो हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे फ्लोटिंग मार्केट की तरफ और फ्लोटिंग मार्केट जो है वो एक सॉर्ट ऑफ लेक, आर्टिफिशियल लेक टाइप एरिया है जिसके ऊपर इन्होंने सारे फूड स्टॉल्स लगाए हुए थे और ये सारे थाई फूड के स्टॉल्स थे तो जिनकी डिफरेंट फूड वैरायटीज़ वगैरह सारी यहाँ पे मौजूद थी। तो अक्सर हम ग्लोबल विलेज आते रहते हैं मगर इस साइड पर शायद हमारा आना नहीं हुआ, या आई हूँ और दिमाग में नहीं है, या थोड़ा इन्होंने सेटअप चेंज किया है, कुछ इस तरह का था। बट ये है कि थाई फूड की सारी वैरायटी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी पूरी डेकोरेशन हुई थी, बहुत ही प्यारा सा ये एरिया बना हुआ था। अच्छा जी, आज हम ग्लोबल विलेज आए हैं क्योंकि यहाँ पे आज आतिफ असलम का लाइव परफॉर्मेंस है। तो ये सामने ही आप देख रहे हैं स्टेज और इसी स्टेज पे जो है वो आतिफ असलम ने लाइव परफॉर्मेंस करना है अपना। तो आज का जो हमारा पर्पस आने का वो यही था कि हम आतिफ असलम का शो देखें। अच्छा, वैसे भी ये जो है मैं बिल्कुल अप्रैल के लास्ट 2-3 डेज़ हैं इस वक्त और मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ग्लोबल विलेज जो है वो ख़त्म होने वाला, बंद होने वाला एक्चुअली इस सीज़न का। ये आई थिंक लास्ट वीक है,
11 मई को जो है वो ग्लोबल विलेज का लास्ट डे होगा इस सीज़न का 2024-2025 का। उसके बाद फिर हम ग्लोबल विलेज आएंगे इंशाल्लाह 2025 के अक्टूबर में। हाँ गर्मी बहुत है, आज भी 40 डिग्रीज टेम्परेचर चल रहा था, मगर ये था कि हमने हिम्मत पकड़ी क्योंकि बस ये लास्ट वीक है, उसके बाद फिर बच्चों के भी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे स्टार्ट, तो हम आ नहीं पाएंगे। तो बस हमने सोचा कि अभी हम आए और आके लास्ट कुछ दिन जो है ग्लोबल विलेज के उसको एंजॉय करना है। तो रश काफ़ी है, सामने ही स्टेज है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जैसे ही आतिफ असलम का परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा स्टेज पे। अभी तो मगरिब हुई है तो यहाँ पे नमाज का वक्त है, तो बस सब लोग जो है वो मुस्लिम जितने भी हैं वो सब नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए हैं। लाइव परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं, स्टेज जो है वो पूरा सज गया हुआ है, रौनकें ज़बरदस्त है। आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि म्यूज़िक बहुत तेज़ है। जैसे ही लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए और मगरिब का टाइम ख़त्म हुआ तो इन्होंने अपने लाइव परफॉर्मेंसेस जो हैं वो स्टार्ट कर दिए थे। अभी जितनी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे पवेलियंस हैं उन सब के लोग यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेज के ऊपर अपनी कल्चरल प्रोग्राम्स और सॉन्ग्स और डांसेस वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो आतिफ असलम का जो शो है वो अराउंड 8:30 यानी कि इशा के बाद स्टार्ट होना है। तो जब तक अभी जो 1-1.25 घंटे का टाइम है, इस बीच में जो है यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंसेस चलते रहेंगे, डांसेस चलते रहेंगे, सब लोग अपने अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ही अच्छा सा लाइवली सा ये इवेंट होता है और बहुत ही जॉयफुल टाइप का होता है कि आप एक सेकंड को भी आप बोर नहीं होते हैं, आपकी नज़रें जो है वो हटती नहीं हैं। तो बहुत मज़ेदार सा ये परफॉर्मेंस चल रहा था। तो बस अब वेट करते हैं आतिफ असलम के शो का कि वो कब स्टार्ट होता है। तो जैसे ही डांस परफॉर्मेंसेस ख़त्म हुए यहाँ पे स्टेज पे इन्होंने शो कर दिया कि आतिफ असलम का जो शो है वो तकरीबन 8:30 के करीब स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत आवाम आई हुई थी, मेरे ख्याल से जितनी कंट्रीज़ के पवेलियंस यहाँ पे हैं सबके ही लोग आए हुए थे। जिन को भी उर्दू और हिंदी समझ में आती है वो सारे इंडियंस और पाकिस्तानी तो फैंस तो बहुत ज़्यादा थे आतिफ असलम के, और वाकई ही आतिफ असलम के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि मोबाइल नज़र आ रहे थे, हर बंदा जो है वो अपनी वीडियो बना रहा था, कोई टिकटॉक के लिए, कोई इंस्टाग्राम के लिए, कोई यूट्यूब के लिए, सब लोग जो है वो बिज़ी थे। बस वेट हो रहा था कि किस टाइम पे आतिफ असलम ने आना है और आके अपनी आवाज़ का जो है वो जादू चलाना है। मुझे भी आतिफ असलम के कुछ सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रोन का भी ऊपर ड्रोन भी जो है वो इन्होंने बिल्कुल रेडी कर दिया था कि जैसे ही आतिफ असलम ने एंट्री देनी है तो ड्रोन से इन्होंने पूरी वीडियो बना के उसको वायरल करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी अरेंजमेंट्स हुई हुई थी और बहुत लाइवली सा इवेंट था, बहुत एक माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट बना हुआ था। Guys, seriously, we can't hear you. We can't hear you. Are you here for Atif Aslam? We just met him backstage and he said before he comes on stage we've got to hear his name as loud as possible, so we're going to practice that in just a bit. Alright, Great. Here's a quick round of introduction, by the way. Alright guys, Atif is going to be up on stage any moment. Let's have a quick round of introduction. The lovely lady in green is my partner in crime. Her name is Mariam! And we all know him because of his fashion sense, his cooking, his English, his everything on City 1016. That's my co-host, my Lokesh Dharmani! But people who do not know Mariam, she is known for singing. I think, right? So we will definitely have Atif Aslam singing, but we also want Mariam singing as well. So Atif has given us so many amazing songs of different moods, of different feelings. So, when you fall in love, when you feel romance, what song do we sing? is taking me beyond the horizon. एक नई दुनिया, to the artists I want you to meet, to the sounds I want you to listen,
with a place where there's love for music and people. इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल वेलकम ऑफ अ ग्रेट सुपरस्टार। बहुत अच्छी ही आवाज़ के साथ और बहुत ही प्यारे सॉन्ग्स के साथ जो है वो आतिफ असलम स्टेज के पर एंटर हुए थे और सब लोगों ने जो है वो खूब इन्जॉय किया, खूब तालियां बजाई, खूब वेलकम किया अपने फेवरेट सुपरस्टार का। और जो गाने आतिफ असलम साहब ने गाए हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही अमेजिंग गाने गाए थे, बहुत ही मतलब ऐसे खो जाने वाले। और लाइव जब आप उनकी आवाज़ सुनते हैं तो बस एक अलग ही दुनिया में आप चले जाते हैं। बहुत हसीन और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस प्रेजेंट किए उन्होंने। सुपर्ब, ज़बरदस्त, अमेजिंग सॉन्ग था। और अब बारी आती है मेरे फेवरेट सुपर हिट सॉन्ग की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर इतना कोई लाइवली माहौल बना हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा ग्लोबल विलेज ही आतिफ असलम के साथ झूम रहा है, गाने गा रहा है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी और बहुत सारे हम लोगों ने गाने सुने और बहुत लाइवली सा एटमॉस्फेयर था। बस ये था कि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि क्राउड काफ़ी था, तो गर्मी की वजह से जो है वो कुछ लोगों की तबीयतें भी ख़राब हुई जिनको उस वक्त आधा कॉन्सर्ट छोड़ के जो है वो जाना पड़ा। ज़्यादा डिहाइड्रेशन, गर्मी की वजह से सफोकेशन हो गई थी। बट ये था कि ओवरऑल एम्बियंस, ओवरऑल परफॉर्मेंसेज, ओवरऑल सारा कुछ ही बहुत ही टू गुड था। तो बस यहाँ से हम लोगों ने आतिफ असलम की खूबसूरत सी आवाज़ को एंजॉय किया और जैसे ही कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ तो बस फिर हम चल पड़े दूसरी तरफ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और हमें लग रही थी भूख और गर्मी की वजह से ज़ाहिर है हमारी भी हालत बुरी हो रही थी। तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले हम जाके जो है वो थाईलैंड के पवेलियन से आइसक्रीम खाते हैं। तो हम पहुँच गए जी आइसक्रीम खाने के लिए। तो ये है वो थाई कॉर्नर जिसकी आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट यहाँ का आइसक्रीम केक मुझे बहुत पसंद है और स्पेशली जो मैंगो और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है वो तो टू गुड है। तो बस हम लोगों ने जो है वो यहाँ से आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खाई, थोड़ा सा रिफ्रेश हुए। उसके बाद हम लोगों ने थोड़े से राउंड्स लगाए ग्लोबल विलेज के और बस फिर हम चले गए आगे खाना खाने के लिए। फर्स्ट टाइम का शो एंजॉय करने के बाद हम लोगों को, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी लगी हुई थी, इतना रश था, बिल्कुल लोगों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे। बस अब जो है उसके बाद हम लोगों ने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई थाईलैंड के पवेलियन से और बस अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है 9:32 और बस अब हम जो है वो जाने लगे हैं खाने के लिए। हमने डिसाइड किया कि आज हम बंदू खान खा लेते हैं, बंदू खान का कबाब, पराठा, टिक्का वगैरह। तो बस वही आज हम खाने के लिए जा रहे हैं और खाना खाते हुए बस आप सबसे मुलाकात करते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लाइव शो हम लोगों ने देखा। आतिफ असलम को फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लाइव सुना। बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, बहुत मज़ा आया सुनने में। उसके गाने जो है वो बहुत ही अमेजिंग थे। तो बस अब चलते हैं, खाना खाते हैं। बंदू खान के कबाब, सीख कबाब, बिहारी रोटी, बिरयानी और सीख कबाब।
चलिए जी, तो फिर हम खाते हैं मज़ेदार से अपना डिनर और डिनर खा के फिर आपसे मिलते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा डिनर भी हो गया है और अब हम निकल गए हैं वापस जाने के लिए, क्योंकि बहुत थकावट हुई थी। हम तकरीबन आए हुए थे शाम 6 बजे से, और 6 सवा 6 बजे हम आए थे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी वॉक वगैरह की, क्योंकि ग्लोबल विलेज बहुत ही एक ग्रैंड एरिया के ऊपर बना हुआ है, तो बहुत वॉक करनी पड़ती है। तो उसके बाद फिर काफ़ी देर हम कॉन्सर्ट इन्जॉय करने के लिए खड़े भी रहे, तो बस बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। फिर घूमे फिरे भी, तो उसके बाद बहुत इन्जॉय किया। आज का पूरा दिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा हमारा। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपने व्यूज़ का जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह की अगर आप लोग और वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि अब दुबई में गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली इंडोर कॉन्सर्ट्स वगैरह और इंडोर एक्टिविटीज़ वगैरह काफ़ी हुआ करेंगी। तो अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे जाके ज़रूर आप लोगों के लिए कैप्चर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।